जहां पर ये अटैक यूएस ओहो दर्शकों जी, मेरा सारा मैप निकल गया है। सारा मैप इसको चिपकाना पड़ेगा फिर से। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी लोग? आपको लग रहा होगा कि अरे सारे बाकी के स्टेट में तो अभी गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और मैं अभी भी स्वेटर पहन रही हूँ। हाँ जी, अरुणाचल में जब बारिश पड़ती है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन पड़ता है या 2 दिन पड़ता है, इट्स फॉर द होल वीक। दर्शकों जी, अपना बालों में तेल लगा लेते हैं। बहुत दिन हो गए मैंने अपने बालों पे ऑयलिंग ही नहीं किया। याद नहीं रहता है, अपने बालों पे ऑयलिंग किया करो। चाहे आपका सर ऑयली हो नहीं हो, बाल ज़्यादा हो कम हो, मोटे हो पतले हो, जैसे भी हो, बाल में ऑयल किया करो। बस अभी बाहर हमारी पड़ोसी बहन मिली थी, बोल रही थी लकड़ी ढूंढ रही है आग जलाने के लिए ताकि गर्म पानी करके नहा सके। क्या करे दर्शकों, मौसम ही ऐसा हो रखा है, इतनी ठंडी है। कभी 9, कभी 10, कभी 11, कभी 12 यहाँ पे वो टेम्परेचर जाता है। और जहाँ पे मैं बीच में एक बार पहाड़ों पे गई थी ना, वहाँ तो आप 3-4 टेम्परेचर हो रहा होगा पक्का, इतनी ठंडी होगी वहाँ पे। पहाड़ों के इलाके में यही होता है, समर भी कब आता है जाता है आपको पता भी नहीं लगेगा। बस ये 1-2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था और उस बीच मुझे मेरे फ्रेंड्स मिलने आ गए थे और मैंने उनके साथ मिलकर ढेर सारा पानी पूरी खाया, जिसकी वजह से पेट एकदम गड़बड़ हो रखा है। पता है दर्शकों मेरी क्या प्रॉब्लम है? लाइक मैं अगर फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ होती हूँ ना, तब नहीं मुझसे ये जो मैं बोलती रहती हूँ कि ऐसे नहीं खाना वैसे नहीं खाना, वो वाला चीज़ नहीं चल पाता है जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आपको लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, इतना सारा पानी पूरी खा रहे हो, उसमें से आप एक पीस खा के हाँ मोएक हो गया, इतना ही खाना चाहिए, ऐसा हो सकता है? जितनी बातें चल रही है, जितना दोस्तों के साथ मज़ा आ रहा है, उतना मुंह भी चलना चाहिए। यही होता है। एक पानी पूरी खा के मैं नहीं रख सकती, और मेरे मुंह पे एक बार डेयरी मिल्क भी आ गया ना, तो डेयरी मिल्क का एक टुकड़ा खा के मैं नहीं छोड़ सकती, मुझे पूरा पैकेट खाना है। इसलिए चॉकलेट वगैरह से तो मैं दूर ही रहती हूँ। आज दर्शकों, मैं अपने टेबल के पास ये वाला बॉटल रखने वाली हूँ, क्योंकि इस बॉटल को खाली करके मैं इस बॉटल में ये वाला पानी भरूंगी, बिकॉज आई वांट टू चेक कि इसमें कितना लीटर आता है, 2 लीटर आता है या 2.5 आता है। ट्रैक रहेगा कि मैंने एक दिन में कितना लीटर पानी पिया। इनका तो पता है कि 1-1 लीटर का है, मगर इसका नहीं पता ना। और मैं इसको इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बारिश पड़ रही है बहुत। यू नो पहाड़ में बारिश होने की वजह से कभी कभी मिट्टी वाला पानी भी आता है, इसलिए मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ। तो ये मेरे टेबल में जाएगा अब। और इसको फिनिश करने के बाद ये मैंने अपना चिया सीड्स वाला वाटर जो है वो इस वाले बोतल में रखा है, क्योंकि इस वाले बोतल में पानी लीक नहीं होता, इस वाले पे हो जाता है। एंड आपको बता दूँ, मैं अभी तक मेरे पास स्टैंड नहीं है, बस वो आ जाएगा एक दिन। बस अपने लिए गर्म पानी करने को लगाया है। ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी आज, पेट भी ख़राब है ना, दूध नहीं पीऊँगी। और मैं तो इंतज़ार ही कर रही हूँ इस बारिश के थमने का, पता नहीं और कितने हफ्ते बारिश गिरेगी। क्योंकि जब भी ये बारिश गिरेगी तभी मैं अपने साथी को लेके अपने गांव जाऊंगी, जहाँ नानी का गांव है ना। वहाँ मेरा एक एपेक्स बैंक है, गांव का बैंक, जहाँ पे हम लोग जब भी एक दिन के लिए कहीं पे दिहाड़ी करने जाते हैं तो उसके हमें 2,000-1,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, जो कि आता है। और मैंने आज तक उस अकाउंट से कभी भी पैसे नहीं निकाले हैं। और जब भी मेरे मम्मी या परिवार को ज़रूरत होती है तो मैं सीधा बोल देती हूँ कि बैंक से जाके आप निकाल लो, अब मेरे अकाउंट में कुछ होगा तो अभी मुझे पता चला है कि आए हैं कुछ पैसे, 3-4 हज़ार गवर्नमेंट की तरफ से। तो
मैं जाऊंगी लेने के लिए बिकॉज आई नीड सम मनी। और इसके बाद बहुत महीने बाद ऑलमोस्ट 3.5 के बाद आई एम गोइंग टू गेट माई यूट्यूब पेमेंट। तो बड़ी खुशी की बात है। और अभी मैं निकालने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पेमेंट के आने से पहले मुझे बैंक से पैसे निकाल के स्टैंड ऑर्डर करना है, फिर थोड़ा महीने का भी चलाना है अपना, फिर बाकी यूट्यूब पेमेंट आने के बाद तो आधे पैसे सेविंग को रख दूंगी दोबारा, और आधे पैसे में मुझे फिर से 3 महीने चलाना है। ये देखिए दर्शकों, इसमें कॉफ़ी का बस एक ही चम्मच है, वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर देती हूँ मैं ढेर सारा पानी इस पर। और लोगों को लगता होगा कि मैं कितना सारा कॉफ़ी पीती हूँ, ये बस एक छोटा सा पैकेट का कॉफ़ी है। देखो पूरा बर्तन। दिस इज़ माई स्पेशल मग दर्शकों, ये बस अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इफ़ यू वांट दिस मग, दिस इज़ फॉर 1.5 लाख रुपीज़। मैं आप लोगों को पार्सल कर दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए तो बताना। आज तो हिस्ट्री की किताब एकदम पास रखी है। वाई? क्योंकि हमेशा मैं पॉलिटिक्स से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसमें ज्योग्राफी में चली जाती हूँ, फिर अपने इकोनॉमिक्स में चली जाती हूँ, फिर करंट अफेयर्स भी करना होता है, फिर मैथ्स का भी करना होता है, फिर ऐसे ऐसे करते हमेशा ये किताब छूट जाता है। बट इसका भी मैं मिडिल में पहुँच गई हूँ ऑलमोस्ट। सी दिस हैज़ बिन कंप्लीटेड इन द सेंस बट रीडिंग मारा है, और ये मेरा दूसरा बार रीडिंग है। जब तक मैं इसको अच्छे से समझ ना लूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका नोट्स भी बनाना चाहिए। जब आप समझे ही नहीं किताब को कि इसमें क्या है, क्या इम्पोर्टेंट है, तो कैसे नोट्स बनाओगे। तो ये गलती मैं बहुत बारी करती थी कि पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत सारे नोट्स बनाने लगती थी। इट्स नॉट दैट नेसेसरी। पहले रीडिंग मारो, दोबारा मारो, समझो, फिर अच्छे से समझो, इसके बाद आप नोट्स बनाओ, इसके बाद उस नोट्स को याद करो। सो आई एम गोइंग टू रीड द हिस्ट्री फर्स्ट, इसके बाद बाकी सब्जेक्ट पढ़ूंगी दर्शक। देखिए दर्शकों, अभी मुझे ना एक चैप्टर को अच्छे से रीडिंग करके थोड़ा समझ के पढ़ने में लगता है कभी कभी 30 मिनट और कभी कभी 40 मिनट भी लग जाते हैं एक पूरे चैप्टर को पढ़ने में। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि कुछ लोग बड़े ही स्पीड में रीडिंग मार के इसको 10 मिनट में ख़त्म कर दे, 15 मिनट में ख़त्म कर दे, या हो सकता है कि कुछ बच्चे मुझसे भी ज़्यादा टाइम लगे है ना पूरे चैप्टर को रीडिंग करने में, समझने में। जैसे मैंने इसको पूरा रीडिंग कर लिया, जो वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आते थे उसको मैंने ऐसे गोला करके रख दिया। गोला करने के बाद एक तो मैं गूगल में जाके पूछती हूँ इनका मतलब, स्पेशली हिस्ट्री में इसका मतलब क्या है पूछती हूँ, और अगर मुझे वहाँ से भी समझ में नहीं आया तो मैं फिर चैट जीपीटी के पास जाती हूँ। चैट जीपीटी का नाम मैंने सैम रखा है। फिर मैं सैम से सवाल करती हूँ कि सैम मुझे इस चीज़ का मतलब बता दो, तो वो अंग्रेज़ी में बता देता है, और अंग्रेज़ी में अगर समझ गई तो छोड़ देती हूँ, अगर नहीं समझी तो मैं सैम को फिर बोलती हूँ कि प्लीज़ हिंदी में बता दो। तो चैट जीपीटी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कभी मत सोचो कि कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कभी आएगा ही नहीं। आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा मगर आएगा। यू आर फार बेटर देन दोज पीपल हु आर नॉट इवन लुकिंग एट द बुक्स। आप किताब लेके बैठे तो समझने की कोशिश तो कर लो। दर्शकों, आप लोगों को दिखाया नहीं, पूरा अचार ही मैंने ख़त्म कर दिया है। ये मेरे बेर का अचार इस तरीके से बना हुआ था, ये एकदम क्रंची है खाने पे, और मैं बस पढ़ाई करते समय बीच बीच में इसको खाती हूँ गुड़ के साथ। बारिश 10 मिनट की भी शांति नहीं है बारिश में, इतना तेज़ बारिश हो रहा है बाहर।
दर्शकों, पहले तो मेरा ऐसा था कि मैं जो सनस्क्रीन है वो अपने चेहरे पे 2 से 3 घंटे में हमेशा रीअप्लाई करती थी, मगर आजकल तो बाहर धूप ही नहीं आती है, बारिश ही बारिश, इसलिए मैं बस 12 बजे के बाद ही एक बार सनस्क्रीन लगाती हूँ। और ये सनस्क्रीन मेरा ख़त्म हो रहा है दर्शकों, मुझे एक नया सनस्क्रीन खरीदना पड़ेगा। यूट्यूब को छोड़कर मेरे पास और कोई ज़रिया ही नहीं कमाने का, इसलिए मैं हर चीज़ को थोड़ा लिमिट में लेके चलती हूँ। ये मेरे कुछ कपड़े हैं जो मैंने धो के 2 दिन पहले ही सुखाया था, मगर 2 दिन के बाद भी अभी तक ये ढंग से नहीं सूखे हैं और मुझे पता है कि इससे बहुत बुरी स्मेल आने वाली है दर्शकों। जल्दी से मैं इसको अंदर जाके फ़ैन के नीचे जो मेरा बीच वाला रूम है ना, उसमें मैं इसको सुखा देती हूँ। और ये वाला टी शर्ट तो बिल्कुल भी नहीं सूखा है, इसको तो मैं बाहर ही रखने वाली हूँ। मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, क्योंकि ये कपड़े और ये कपड़े एक ही साथ भिगोए थे, मगर ये इतना गंदा स्मेल कर रहा है। दिस स्मेल एब्सोल्युटली फाइन, जबकि दोनों एक ही बाल्टी में थे और दोनों को मैंने एक ही साथ धोया और सुखाया था, फिर वो क्यों इतना गंदा स्मेल कर रहा है भाई। कैमरे को यहाँ पे गैस के आगे रख देती हूँ ताकि दिखे, और माइक लगा लिया है दर्शकों, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड। अब हम अपने लंच के लिए निकालते हैं 3 अंडे, 3 नहीं 4 अंडे, 4 अंडे। और दर्शकों, अरे where is my mic? Where is my mic? ये रहा जी दर्शकों मेरा माइक। अब लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ कैरेट, और ये रहा जी हमारा टमाटर, और इस कैबेज को अच्छे से धोना पड़ेगा। एंड बहुत लोगों ने मुझे पहले कमेंट करके बोला था कि कैबेज कच्चा नहीं खाना चाहिए, तो मैंने भी एक बार गूगल पे देखा है, तो कहते तो है कि कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसलिए इसको अच्छे से धो के पका के खाने वाले। कैमरे को कहाँ रख रही हूँ भगवान ही जाने। सब्जियां साफ करते हैं। और मेरा पेट इतना ख़राब हो रहा है ना दर्शकों, अभी मैं पढ़ाई कर रही थी, हर आधे घंटे वॉशरूम जा रही हूँ, हर आधे घंटे। बाहर के खाने की वजह से हुआ है ये। मुझे पता, जब मैं खा रही होती ना तब भी मुझे पता होता है कि मोएग अगर तूने ये खाया तो तबीयत खराब हो जाएगी, फिर भी मजे मजे में खा लेती हूँ। ये देखिए दर्शकों जी, टमाटर के अभी तो यहाँ पे थोड़े सस्ते हो गए हैं, 40 रुपये किलो मिल रहा है, तो मैं 20 रुपये का लेके आती हूँ। और टमाटर 2-2 पीस या 1-1 पीस जितना ज़रूरत है उतना सोच कर पूरा हफ्ता चला लेती हूँ मैं, 20 रुपये का टमाटर। और ये पूरा जो कैबेज था, ये मुझे कितना 20 या 30 रुपये का पड़ा था, 1 किलो 30 रुपये का पड़ा था। ये भी मैं पूरे हफ्ते चला लेती हूँ। जब भी मैं कभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाती हूँ ना खाने वाने का ऐसा कलरफुल करके, तो वो लोग मुझे रिलेटिव्स लोग कमेंट करके बोलते कि वाह बहुत ही बढ़िया खाना है, बहुत ही एक्सपेंसिव। कुछ एक्सपेंसिव नहीं है ये। आप एक बर्गर के लिए 200-300 रुपये दे रहे हो ना, इसके लिए 10-20 रुपये नहीं दे सकते। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपना। और बस दर्शकों, ये गाजर थोड़ा हार्ड होता है ना, तो मैं पहले इसको अच्छे से पका देती हूँ, गाजर और गोभी को एक साथ। इसके बाद टमाटर और अपना प्रोटीन में अंडे डाल दूँ। आप लोग वेजिटेरियन है तो पनीर डाल लेना टेस्ट के लिए। और मैंने वो लिया है बहुत सारा गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला में सारा मसाला होता है ना, वो सब्ज़ी के लिए अच्छा भी लगता है। और आप लोगों से एक सजेशन लेना था दर्शकों जी, वो ये है कि
मेरे से ना ये केस का पता नहीं कब ये वाला हिस्सा बाहर आ गया है, तो मैं इसको ऑनलाइन भी कुकर पार्ट्स बोल के ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, या क्या बोलते हैं इसको, वहाँ का एक नोट देखा, वहाँ से हवा पास हो रहा है, तो अब ये खराब हो गया कुकर। दर्शकों जी, मैंने बनाना खा लिया और अब मुझे इतनी भूख नहीं लग रही, तो मैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ। एंड आई वांट टू गिव वन एडवाइस, वुमेन टू वुमेन वाली बात, वो ये है दर्शकों जी, दैट स्टॉप हैंगिंग अराउंड, फिर से मैसेज, स्टॉप हैंगिंग अराउंड विद द पीपल हु बिच्ड बीच्ड बोल रही हूँ, जो बिचिंग करता है ना दूसरों के बारे में, और उन्हीं के साथ ही अगले दिन नजर आते हैं। उन लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोगों से उनको ही नहीं, आपको भी दिक्कत होगी फ्यूचर में।